नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे करेंसी या मुद्रा के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ करेंसी या मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं करेंसी या मुद्रा किसे कहते हैं। तो दैनिक जीवन में वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय या फिर कर्ज का लेन देन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिस माध्यम से होता है उसे मुद्रा या करेंसी कहा जाता है। इसको उदाहरण के हिसाब से समझिए। जैसे हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, किताब, कलम, कॉपी, खाने का सामान, ठीक है, या फिर कपड़े, तो ये सब क्या हो गया, ये वस्तुओं का क्रय विक्रय है। हम सामान खरीदते हैं और बदले में हम उसे कुछ देते हैं, और जो देते हैं वही मुद्रा है। ठीक है, तो ये वस्तुओं का क्रय विक्रय हो गया। उसके बाद में देखिए शिक्षक, वकील। शिक्षक हमें कोई वस्तु नहीं बेचते हैं, ठीक है। शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, यानी वो हमें अपनी सेवा देते हैं, बदले में हम उन्हें कुछ धन देते हैं, तो वो क्या हो गया, सेवा का क्रय विक्रय। इसी तरह से वकील भी हमें कोई वस्तु नहीं बेचता है, वकील हमारा केस लड़ता है और बदले में हम उसे कुछ धन देते हैं, तो यह भी क्या हो गया, यह भी मुद्रा हो गया। ठीक है, इसी तरह से डॉक्टर भी अपना सर्विस ही क्रय विक्रय करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हो गया, ये सेवाओं का क्रय विक्रय हो गया। उसके बाद में हम लोग बैंक से लोन लेते हैं या फिर साहूकार से ऋण लेते हैं, तो इसके यह भी काम जो होता है वो मुद्रा से ही होता है। इसके बाद में आप देखेंगे कि पेट्रोलियम का आयात हो गया, या फिर भारत मेडिसिन का निर्यात करता है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी जो है वो मुद्रा के माध्यम से ही होता है। तो यह हो गया मुद्रा का डिफिनेशन और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल। आइए, अब लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में आखिर मुद्रा किस किस चीज को कहा जाता है। तो देखिए, सिक्के हो गए, उसके बाद में कागजी नोट, या फिर बैंक डिपॉजिट। जैसे बैंक डिपॉजिट में हम यहाँ पे देखिए, यह है स्वाइप मशीन है एटीएम का। हम कोई वस्तु खरीदते हैं और या एटीएम कार्ड से हम उसको पेमेंट कर देते हैं, हम बदले में उसे कोई भी कागज के मुद्रा या फिर सिक्के नहीं देते, हम उसे एटीएम से ही पेमेंट कर देते हैं। उसके अलावा हम किसी को कोई वस्तु खरीदते हैं तो चेकबुक के जरिए भी पेमेंट करते हैं। उसके बाद फोन पे, गूगल पे, ये सब जो है, ये सब भी क्या है, ये सब बैंक डिपॉजिट वाला ही एग्जाम्पल है। तो ये वर्तमान समय की मुद्रा में इन सब की गिनती होती है। ठीक है, सिक्के हो गए, कागजी नोट हो गया, एटीएम कार्ड के जरिए पेमेंट, चेकबुक, डिमांड डिपॉजिट, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब वर्तमान समय की मुद्रा है। ठीक है, ये मत समझिए कि वर्तमान समय की मुद्रा सिर्फ ये कागजी नोट और ये सिक्के हैं। वर्तमान समय में ये नीचे वाले जो एटीएम कार्ड हो गया, उसके बाद में चेकबुक, डिमांड डिपॉजिट, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है, ये सब वर्तमान समय की मुद्रा में इन सब की गिनती होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ करेंसी या फिर मुद्रा के प्रकार, कितने प्रकार की मुद्रा होते हैं। तो देखिए, इसको 10 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। जैसे मेटल करेंसी या धातु मुद्रा, फिर पेपर करेंसी या कागजी मुद्रा, फिर एक होता है लीगल टेंडर करेंसी या फिर विधि ग्राम मुद्रा कहते हैं, या इसे वैधानिक मुद्रा भी कहा जाता है। उसके बाद होता है एक ऑप्शनल करेंसी या ऐच्छिक मुद्रा, फिर चीप करेंसी, इसे हिंदी में सस्ती मुद्रा कहते हैं। एक सॉफ्ट करेंसी होता है जिसे सुलभ मुद्रा कहा जाता है। एक हार्ड करेंसी होता है जिसे दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। एक हॉट करेंसी होता है जिसे गर्म मुद्रा या फिर चलायमान मुद्रा कहा जाता है। एक होता है रिस्ट्रिक्टेड करेंसी जिसे प्रतिबंधित मुद्रा कहा जाता है। उसके बाद एक होता है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो ये मुद्रा को मुख्यतः इतने प्रकार में बांटा गया है। आइए इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेटल करेंसी या धातु मुद्रा के बारे में। तो सभी प्रकार के धातु से बने सिक्के, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, इन सब से जो बने सिक्के होते हैं ये धातु मुद्रा कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, धातु मुद्रा को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक हो जाता है प्रमाणिक मुद्रा। तो देखिए, वैसी मुद्रा जिसमें टूट फूट या क्षति के बावजूद उसके मूल्य में कोई परिवर्तन न हो, उसे प्रमाणिक मुद्रा कहा जाता है। जैसे सोना या चांदी के सिक्के हो गए, अगर ये टूट भी जाता है फिर भी यह उसी भाव में बिकेंगे। सोना या चांदी के सिक्के टूट भी जाए या फिर इन्हें पिघला भी दिया जाए, फिर भी जो है यह उसी भाव में बिकेंगे, इसलिए इन्हें प्रमाणिक मुद्रा कहा जाता है। जबकि दूसरी ओर देखेंगे सांकेतिक मुद्रा, तो ऐसी मुद्रा जिसमें टूट फूट या क्षति होने के बाद उसका मूल्य घट जाए, उसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। जैसे तांबा से बना हुआ सिक्का, अगर इसको पिघला दिया जाए तो 5 रुपए के तांबे के सिक्के को अगर पिघला करके हम उसे 5 रुपए में बेचना चाहे तो वो नहीं बिकेगा। फटे हुए कागज के नोट, जैसे 2000 का कागज का नोट है, अगर यह फट गया है तो या फिर कोई भी दुकानदार नहीं लेगा, और जब इसे बैंक में भजाएंगे तो बैंक इसके बदले में कुछ राशि काट लेती है और तब इसे भजाती है। तो यह क्या हो गया, यह हो गया सांकेतिक मुद्रा का उदाहरण, यानी कि टूट फूट या क्षति होने के बाद उसका मूल्य घट जाए तो वह सांकेतिक मुद्रा कहलाती है। और प्रमाणिक मुद्रा यह वह हो गया कि जो टूट फूट जाए या फिर उसे पिघला करके एक नया आकार दिया जाए, फिर भी जो है वह उसी धन में बिक जाए, तो उसे प्रमाणिक मुद्रा कहा जाता है। तो यह हो गया धातु मुद्रा का दो एग्जाम्पल, प्रमाणिक मुद्रा और एक सांकेतिक मुद्रा। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं पेपर करेंसी या कागजी मुद्रा के बारे में। तो किसी भी देश की सरकार या वहां के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए जितने भी कागज के नोट होते हैं वो कागजी मुद्रा या पेपर करेंसी कहलाते हैं। जैसे भारत में देखेंगे तो 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 तक के कागज के नोट चलाए जाते हैं। उसी तरह अमेरिका में देखेंगे तो यूएस डॉलर चलता है, नेपाल में नेपाली रुपया, ब्रिटेन में पाउंड। तो ये सब क्या हो गया, ये सब कागजी मुद्रा के उदाहरण है। ठीक है,
आप लोग जानते हैं लीगल टेंडर करेंसी या इसे वैधानिक मुद्रा कहते हैं, और कभी कभी एग्जाम में इसका एक और नाम आ जाता है विधि ग्रह मुद्रा। तो यह क्या होता है? तो किसी भी देश की आधिकारिक मुद्रा जो उस देश के वित्त विभाग या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है और जिसे आप उस देश के भीतर रहकर लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं, उसे वैधानिक मुद्रा या लीगल टेंडर करेंसी कहते हैं। जैसे आप भारत की सीमा के भीतर किसी को कोई वस्तु बेचते हैं और बदले में वह आपको भारतीय रुपया देता है, तो आप उसे लेने से इनकार नहीं कर सकते। जबकि अगर कोई नेपाल का व्यक्ति आता है और वो आपको भारत में आपसे आकर कोई सामान खरीदता है और बदले में आपको नेपाली रुपया देता है, तो आप चाहे तो उसे लेने से इनकार कर सकते हैं। लेकिन अगर वो भारतीय रुपया आपको देता है तो आप लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर नेपाल में जाएंगे और वहां पे आप भारतीय करेंसी उसको देंगे तो वह लेने से इनकार कर सकता है, लेकिन अगर आप उसे नेपाली रुपए देंगे तो नेपाल में वो इसे इनकार नहीं कर सकता है। तो वह क्या हो गया? यह हो गया उसका लीगल टेंडर करेंसी। इसी तरह जो है अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिकन डॉलर वहां की लीगल टेंडर करेंसी या फिर वैधानिक मुद्रा है। तो यह हो गया वैधानिक मुद्रा। इसके बाद जानिए ऑप्शनल करेंसी या ऐच्छिक मुद्रा। तो ऐसी मुद्रा जिसे स्वीकार करना या न करना व्यक्ति या ऋणदाता की इच्छा पर निर्भर करता है, उसे ऐच्छिक मुद्रा या ऑप्शनल करेंसी कहते हैं। जैसे कि बैंक चेक हो गया। तो आपने जैसे किसी को सामान बेचा, उसने बदले में आपको एक चेक बुक दी, ठीक है, तो आप चाहे तो वो चेक बुक ले सकते हैं या फिर वो आप चेक बुक लेने से इनकार कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी के ऊपर है, इस पे आपकी कोई कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। कार्रवाई आप पे तब होगी जब वो आपको भारतीय रुपया देता है और आप लेने से इनकार कर देते हैं, तब जो है वो आप पे कार्रवाई होगी, क्योंकि वो जो है वो लीगल टेंडर करेंसी वैधानिक मुद्रा है। जबकि चेकबुक हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया या फिर किसी अन्य देश की मुद्रा जो हो गया, ये सब ऐच्छिक मुद्रा है। आपकी मर्जी है तो आप ले भी सकते हैं और नहीं है तो आप नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शनल करेंसी या ऐच्छिक मुद्रा। यह दरअसल लीगल टेंडर करेंसी के बिल्कुल विपरीत होता है, ठीक है। आइए इसके बाद जानते हैं हम लोग चीप करेंसी या सस्ती मुद्रा किसे कहते हैं। तो वैसे मुद्रा जिसकी ब्याज दर कम हो या फिर कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता हो, उसे सस्ती मुद्रा या चीप करेंसी कहते हैं, ठीक है। जैसे सभी विकासशील देशों की मुद्रा, जैसे भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब क्या है? सब सस्ती मुद्रा है। यहाँ जो है भारत में या फिर जितने भी विकासशील देश है वहां पे कम ब्याज दरों पे ऋण उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए इसे सस्ती मुद्रा या चीप करेंसी के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है सॉफ्ट करेंसी या सुलभ मुद्रा। तो वैसी मुद्रा जिसकी मांग जो हो कम हो लेकिन उसकी आपूर्ति जरूरत से ज्यादा हो। जैसे कोई भी देश जो है अगर अधिक नोट छापकर गरीबी दूर करना चाहता है तो वो बहुत ज्यादा नोट छाप लेता है, जिस कारण जो है वहां के मुद्रा का जो है वो मूल्य गिर जाता है। और अत्यधिक जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है तो वह जो है सॉफ्ट करेंसी या सुलभ मुद्रा कहलाता है, क्योंकि उसकी पूर्ति तो बहुत अधिक है लेकिन मांग जो है, उसका डिमांड जो है बहुत कम है। जैसे एक देश का एग्जांपल है वेनेजुएला ने हाल ही में कुछ वर्षों पहले यही काम किया था कि नोट छापकर अपने देश की गरीबी दूर करने की प्रयत्न किया था, जो काफी ज्यादा एक त्रासदी साबित हुआ। तो ये क्या होगा? वेनेजुएला का मुद्रा एक सुलभ मुद्रा का उदाहरण है, क्योंकि इसकी पूर्ति तो बहुत अधिक है लेकिन डिमांड इसकी बहुत कम है, इसके मुद्रा का मूल्य बहुत ज्यादा गिर चुका है। तो वेनेजुएला का मुद्रा हो गया सुलभ मुद्रा या सॉफ्ट करेंसी का उदाहरण। अब एक होता है हार्ड करेंसी या दुर्लभ मुद्रा। तो जिस मुद्रा का मांग बहुत अधिक हो लेकिन पूर्ति जो हो वो कम हो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जिसकी सबसे ज्यादा अहमियत हो, उसे हार्ड करेंसी या दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो अमेरिकन डॉलर है। इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, एक देश का दूसरे देशों के साथ व्यापार, तो मुख्यतः अमेरिकन डॉलर के माध्यम से ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से अमेरिकन डॉलर जो है हार्ड करेंसी का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके बाद देखिए हॉट करेंसी या चलायमान मुद्रा या गर्म मुद्रा इसे कहा जाता है। तो ये मुख्यतः शेयर के खरीद बिक्री से संबंधित होता है, यानी वैसी मुद्रा जिसके मूल्य में तेजी से परिवर्तन हो, जो आमतौर पर शेयर बाजार में देखा जाता है। आपने आज कोई शेयर खरीदा और एक वर्ष बाद हो सकता है कि वो शेयर दुगने दाम में बिके या फिर हो सकता है कि वो शेयर आधे दाम में बिके। तो यह क्या हो गया? ये चलायमान मुद्रा है, हॉट करेंसी हो गया। या कभी भी बहुत तेजी से बढ़ता और घटता रहता है, तो इसलिए जो है शेयर बाजार में जो शेयर की खरीद बिक्री होती है उसे चलायमान मुद्रा या फिर हॉट करेंसी कहा जाता है। उसके बाद देखिए प्रतिबंधित मुद्रा या रिस्ट्रिक्टेड करेंसी क्या होता है। तो वैसी मुद्रा जो आईएमएफ या नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये देखिए एनडब्ल्यूआर, इसका फुल फॉर्म होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो किसी भी मुद्रा को कितना मुद्रा का मूल्य गिरा है या कितना बढ़ा है इसको निर्धारित करता है। तो जो भी मुद्रा इस आईएमएफ और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी नीड के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे प्रतिबंधित मुद्रा या रिस्ट्रिक्टेड करेंसी के श्रेणी में डाल दिया जाता है। जैसे अभी ये एकमात्र देश उत्तर कोरिया, इसकी मुद्रा को जो है रिस्ट्रिक्टेड करेंसी के मुद्रा श्रेणी में डाला गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल मनी या वर्चुअल मनी या फिर इसी का एक और नाम है इलेक्ट्रॉनिक मनी, ठीक है।
तो क्रिप्टो करेंसी का जो निर्माण है ये एक विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। यह दुनिया के किसी बैंक द्वारा चालू नहीं किया जाता है। यह एक विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसका निर्माण भी किया जाता है और यह एक उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्य भी करता है। इसका जो सिर्फ ऑनलाइन ही लेन देन व्यापार संभव है, यानी इसे आप किसी तिजोरी में बंद करके नहीं रख सकते। इसका फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि यह ना तो किसी सिक्के के रूप में है और ना ही किसी कागजी मुद्रा के रूप में है। ये इसका कोई फिजिकली अस्तित्व नहीं है। इसे सिर्फ ऑनलाइन लेन देन या व्यापार संभव है, ठीक है। और इस पर जो है किसी भी देश की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर का नियंत्रण होता है। इसीलिए इसे आज भी जो है बहुत से देशों में अवैध तौर पर घोषित किया गया। इसका उदाहरण है बिटकॉइन, पेट्रोल, लिब्रा, ये सब जो है इसके क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण है। तो यह है टाइप्स ऑफ करेंसी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।